अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के शब्द हिंदी के माध्यम से। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है आसान। हिंदी में हम कहते हैं आसान, तो आसान को अरबी में बोलते हैं सहल। सहल यानी कि आसान, यह आसान है। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना हो कि यह आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सहल। हाजा सहल यानी कि यह आसान है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और सहल अरबी में आसान है या फिर आसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह आसान है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा सहल। हाजा सहल, यह बहुत आसान है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी काम के बारे में और इस तरह बोलना हो कि यह बहुत आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा सहल, यानी कि यह बहुत आसान है। हाजा मर्रा सहल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और सहल अरबी में आसान है या फिर आसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह बहुत आसान है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा मर्रा सहल। हाजा मर्रा सहल यानी कि यह बहुत आसान है, यह काम आसान है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी काम के बारे में कि यह काम बहुत आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल फ़ी सहल, यानी कि यह काम आसान है। हाजा शुगुल फ़ी सहल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और फ़ी अरबी में है को कहते हैं और सहल अरबी में आसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम बहुत आसान है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाजा शुगुल फ़ी सहल। हाजा शुगुल फ़ी सहल, यह काम बहुत आसान है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि यह काम बहुत आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल मर्रा सहल, यानी कि यह काम बहुत आसान है। हाजा शुगुल मर्रा सहल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को और मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं और सहल अरबी में आसान है या फिर आसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम बहुत आसान है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल मर्रा सहल। आसान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी काम के बारे में कि आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे सहल माफ़ी, यानी कि आसान नहीं है। सहल अरबी में आसान को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आसान नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे सहल माफ़ी। यह काम नहीं है आसान या फिर यह काम आसान नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि यह काम नहीं है आसान, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल माफ़ी सहल, यानी कि यह काम नहीं है आसान। हाजा शुगुल माफ़ी सहल। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और सहल अरबी में आसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम नहीं है आसान या फिर यह काम आसान नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल माफ़ी सहल। मैं यह काम नहीं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं यह काम नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा सवी, यानी कि मैं यह काम नहीं करूँगा। आना हाजा शुगुल मा सवी। अना अरबी में मैं को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और मा या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं यह काम नहीं करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा सवी। मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल
मा यक़दर सवी, यानी कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। आना हाज़ा शुगुल मा यक़दर सवी, अना अरबी में मैं को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर पाऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाज़ा शुगुल मा यक़दर सवी, मैं कर लूँगा यह काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं कर लूँगा यह काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर सवी हाज़ा शुगुल, यानी कि मैं कर लूँगा यह काम। आना यक़दर सवी हाज़ा शुगुल, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और यक़दर सवी अरबी में कर लूँगा को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं कर लूँगा यह काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यक़दर सवी हाज़ा शुगुल। दे दो मुझको दूसरा काम, या फिर मुझको दे दो दूसरा काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि दे दो मुझको दूसरा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब आना शुगुल सानी, यानी कि दे दो मुझको दूसरा काम। जीब आना शुगुल सानी, जीब अरबी में दे दो को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मुझको को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझको दे दो दूसरा काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे जीब आना शुगुल सानी, मुझे नहीं चाहिए यह काम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मुझे नहीं चाहिए यह काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा हाज़ा शुगुल, यानी कि मुझे नहीं चाहिए यह काम। आना मा इबगा हाज़ा शुगुल, अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए यह काम, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा हाज़ा शुगुल, यह काम ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि यह काम ठीक है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शुगुल कोइस, यानी कि यह काम ठीक है। हाज़ा शुगुल कोइस, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को, और कोइस अरबी में ठीक है या फिर ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम ठीक है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाज़ा शुगुल कोइस। हाज़ा शुगुल कोइस, यानी कि यह काम ठीक है। हाज़ा शुगुल कोइस, यह काम ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि यह काम ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शुगुल माफ़ी कोइस, यानी कि यह काम ठीक नहीं है। हाज़ा शुगुल माफ़ी कोइस, हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह काम ठीक नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा शुगुल माफ़ी कोइस। आओ, हिंदी में हम कहते हैं आओ, तो आओ को अरबी में कहते हैं ताल। ताल यानी कि आओ, यहाँ आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यहाँ आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना, यानी कि यहाँ आओ। ताल अरबी में आओ को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यहाँ आओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना, यानी कि यहाँ आओ। यहाँ आओ जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि यहाँ आओ जल्दी, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना सरा, यानी कि यहाँ आओ जल्दी। ताल हिना सरा, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं, और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यहाँ आओ जल्दी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ताल हिना सरा। ताल हिना सरा, यानी कि यहाँ आओ जल्दी।
वापस आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि वापस आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इरजा, यानी कि वापस आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वापस आओ, उसी को अरबी में बोलेंगे ताल इरजा, वापस आओ जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि वापस आओ जल्दी, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इरजा सरआ, यानी कि वापस आओ जल्दी। ताल इरजा सरआ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और इरजा अरबी में वापस को कहते हैं, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वापस आओ जल्दी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं ताल इरजा सरआ। ताल इरजा सरआ, यानी कि वापस आओ जल्दी। ताल इरजा सरआ। 1 मिनट में आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा इजी, यानी कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। दगीगा अरबी में 1 मिनट को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे दगीगा इजी। सब्र करो मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि सब्र करो या फिर रुको मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्बिर इजी आना इजी, यानी कि सब्र करो या फिर रुको मैं आ रहा हूँ। इस्बिर आना इजी। इस्बिर अरबी में सब्र करो या फिर रुको को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सब्र करो मैं आ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे इस्बिर आना इजी। इस्बिर आना इजी। थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे शोया आना इजी, यानी कि थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। शोया आना इजी। शोया अरबी में थोड़ी देर को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं शोया आना इजी। शोया आना इजी। आज रात को मैं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि आज रात को मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम बिल्लैल आना इजी, यानी कि आज रात को मैं आऊँगा। अलियोम बिल्लैल आना इजी। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, बिल्लैल अरबी में रात को कहते हैं, और आना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज रात को मैं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलियोम बिल्लैल आना इजी। अलियोम बिल्लैल आना इजी। कल दोपहर में मैं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि कल दोपहर में मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा ज़ोहर आना इजी, यानी कि कल दोपहर में मैं आऊँगा। बुकरा ज़ोहर आना इजी। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और ज़ोहर अरबी में दोपहर को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल दोपहर में मैं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे बुकरा ज़ोहर आना इजी। अगर टाइम मिलेगा मैं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अगर टाइम मिलेगा मैं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे लो हसल वक्त आना इजी, या फिर इज़ा हसल वक्त आना इजी, यानी कि अगर टाइम मिलेगा मैं आऊँगा। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और इजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर टाइम मिलेगा मैं आऊँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे लो हसल वक्त आना इजी। चेक करना या फिर टेस्ट करना। चेक करने या फिर टेस्ट करने को अरबी में कहते हैं जर्रब। जर्रब यानी कि चेक करना या फिर टेस्ट करना। या चेक करो।
अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में या किसी सामान या फिर खाने के बारे में ही अगर किसी से ये बोलना हो कि यह चेक करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जर्रब, यानी कि यह चेक करो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं। हिंदी में यह चेक करो तो अरबी में बोलेंगे हाजा जर्रब, मैंने चेक किया यह। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से बताना हो और ये बोलना हो कि मैंने चेक किया यह, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जर्रब हाजा, यानी कि मैंने चेक किया यह। आना जर्रब हाजा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक किया या फिर टेस्ट करने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने चेक किया यह, या मैंने यह चेक किया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना जर्रब हाजा। आना जर्रब हाजा, यानी कि मैंने चेक किया यह। तुम हटो मैं चेक करता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम हटो मैं चेक करता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत व आखिर आना जर्रब, यानी कि तुम हटो मैं चेक करता हूँ। अंत व आखिर आना जर्रब। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, व आखिर अरबी में हटो या फिर हटने को कहते हैं। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक करता हूँ या फिर टेस्ट करता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम हटो मैं चेक करता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत व आखिर आना जर्रब। तुम जाओ मैं चेक कर लूँगा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी खाने के ही बारे में किसी से ये बोलना हो कि तुम जाओ मैं चेक कर लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना जर्रब, यानी कि तुम जाओ मैं चेक कर लूँगा। अंत रोह आना जर्रब। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक कर लूँगा या फिर टेस्ट करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम जाओ मैं चेक कर लूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना जर्रब। तुम छोड़ो मैं चेक कर लूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि तुम छोड़ो मैं चेक कर लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना जर्रब, यानी कि तुम छोड़ो मैं चेक कर लूँगा। अंत खल्ली आना जर्रब। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक कर लूँगा या फिर टेस्ट कर लूँगा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम छोड़ो मैं चेक कर लूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना जर्रब। अंत खल्ली आना जर्रब। तुम दे दो मैं चेक करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम दे दो मैं चेक करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जीब आना जर्रब, यानी कि तुम दे दो मैं चेक करूँगा। अंत जीब आना जर्रब। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और आना अरबी में मैं को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक करूँगा या फिर टेस्ट करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम दे दो मैं चेक करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत जीब आना जर्रब। अंत जीब आना जर्रब। आओ चेक करो गाड़ी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ चेक करो गाड़ी, जिसे अगर चाहे ख़राब हो या फिर आप ख़रीद करके लाए हो, तो टेस्ट कराना हो या चेक कराना हो, तो आप ये कह सकते हैं कि आओ चेक करो गाड़ी, तो अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब सियारा, यानी कि आओ चेक करो गाड़ी। ताल जर्रब सियारा। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर टेस्ट करो को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ चेक करो गाड़ी, यानी कैसी है, तो अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब सियारा। आओ टेस्ट करो नाश्ता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ टेस्ट करो नाश्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब फतूर, यानी कि आओ टेस्ट करो नाश्ता, यानी कि कैसे बना है, कैसा बना है। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, जर्रब अरबी में टेस्ट करो या फिर चेक करने को कहते हैं, फतूर अरबी में नाश्ता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि आओ टेस्ट करो या फिर चेक करो कि कैसा बना है या फिर कैसा है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब फतूर। ताल जर्रब फतूर, यानी कि आओ टेस्ट करो नाश्ता।
आओ चेक करो मशीन। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ चेक करो मशीन, अगर ख़राब हो या फिर दिखाना हो कि कैसी है मशीन, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब मकीना, यानी कि आओ चेक करो मशीन। ताल जर्रब मकीना। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर टेस्ट करो को कहते हैं, और मकीना अरबी में मशीन को कहते हैं। चाहे जो भी मशीन हो उसे हम अरबी में कहते हैं मकीना। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ चेक करो मशीन, उसी को हम अरबी में बोलेंगे ताल जर्रब मकीना। मैंने कभी नहीं किया चेक, मैंने अभी नहीं किया चेक। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि मैंने अभी नहीं किया चेक, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन माफ़ी जर्रब, यानी कि मैंने अभी नहीं किया चेक। आना अल-हिन माफ़ी जर्रब। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक किया या फिर टेस्ट को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने अभी नहीं किया चेक, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन माफ़ी जर्रब। आना अल-हिन माफ़ी जर्रब। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और लाजिम चैनल को सब्सक्राइब